हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका में हिंदी की गतिविधि 1 और 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम। यहाँ है हमारी गतिविधि 1 और इसमें दे रखा है मध्य के गोले में लिखे शब्द के कई अर्थ हैं। सही अर्थ वाले गोले में अपनी पसंद के रंग भरें। तो यहाँ देखो बच्चों, जो मध्य का गोला है, इन सारे गोलों में जो मध्य का गोला है वो देखना है। उसमें क्या लिखा है? सूर्य। और इसके कई अर्थ दे रखे हैं। ये देखिए, ये दे रखे हैं अर्थ, है ना। तो जो सही अर्थ लगे आपको सही है उसमें आपको अपनी पसंद का रंग भरना है। जैसे सूरज, सूर्य का जो है एक सही अर्थ है सूरज, और एक है रवि, इसमें रंग भर देते हैं। एक है दिनकर, इसमें रंग भर देते हैं। लेकिन जो ये दिवस है ना बच्चों, ये सही अर्थ जो है सूर्य का नहीं है, दिन का दिवस होता है, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे। अब इसी तरह से ये देखिए, ये है वायु। वायु जो है उसका सही अर्थ एक है समीर, तो ये गोला हम भर देंगे। आप सभी बच्चों को इस तरह से पूरा गोला भर देना है। वायु को पवन भी कहा जाता है, वायु को हवा भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके सही अर्थ हैं, लेकिन गति नहीं कहते हैं यहाँ पर, तो इस गोले को हम छोड़ देंगे। अब इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ देखो, यहाँ और आगे भी गोले दे रखे हैं। ये है शरीर। शरीर जो है देह है, देह को शरीर बोलते हैं। तन है, शरीर बोलते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, ये आप देखिए, ये है शरीर, तो ये देह है, तन है और काया है। इनको हम इस तरह से कर देंगे। छाया जो है ये नहीं है, ठीक है। अब आगे है जैसे नभ, ये नभ दे रखा है, तो नभ होता है आकाश, ठीक। आकाश वाला गोला भरेंगे। गगन भी नभ होता है, नभ, आकाश, गगन, अंबर, ये होते हैं, ठीक है। तो ये गोले हमें भर देने हैं इस तरह से। लेकिन पाताल जो है ये गलत है, ये गोला हमें नहीं भरना। अब इसी तरह से ये वन दे रखा है। वन, वन को कानन भी बोलते हैं, वन को जंगल भी बोलते हैं, वन को अरण्य भी बोलते हैं, लेकिन बादल नहीं बोलते, पता है आपको, है ना। हाँ, तो इसको जो है हमें छोड़ देना है। अब इसी तरह से आगे है सेकंड क्वेश्चन है, निम्न गतिविधि में इस कहानी को पूरा करें। यहाँ एक कहानी दे रखी है, खाली स्थान दे रखे हैं, उनको भर के हमें ये कहानी पूरी करनी है। तो देखो, जमील ने यह सब डैश, तो उसके आश्चर्य का डैश न रहा। तो यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। जमील ने यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखा आएगा, देखा तो उसके आश्चर्य का यहाँ आ जाएगा ठिकाना, यहाँ ठिकाना आएगा, ठिकाना नहीं रहा। दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं, ऐसे आएगा, ठीक। बंदर बंदरियों के आसपास भ्रमण करते रहते थे, ऐसे लिखेंगे हम इसे। यहाँ भ्रमण करते रहते थे, वो घूमते रहते थे। बकरियां बंदरों के साथ, यहाँ आएगा साथ, रहने की आदी हो गई थी। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है बच्चों। आगे तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने रेखांकित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण शब्द छांट कर लिखें। तो अब देखो बच्चों, क में क्या दे रखा है कि जमील ने केला और संतरा खाया। तो ये सब सीखने के लिए तो सबसे पहले तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखो, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, ये क्रिया विशेषण है और विशेषण, इन सब का ज्ञान होना जरूरी है।
तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़ का, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम, नाम को संज्ञा बोलते हैं। यहाँ पर देखो जमील, जमील है लड़के का नाम, केला है फ्रूट का नाम, संतरा भी फ्रूट का यानी फल का नाम है ना। तो ये नाम है, इसलिए ये तीनों ही नाम है, यानी ये संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो दूसरा, इसमें आया जमील धीरे धीरे मैदान में दौड़ रहा था। तो दौड़ने की यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि वो कैसा दौड़ रहा था, धीरे धीरे। तो दौड़ क्या है? दौड़ना, दौड़ना क्रिया है, और जहाँ पर भी क्रिया की विशेषता बताई जाए वो होता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है ना बच्चों, वो है क्रिया विशेषण। यहाँ एक क्रिया विशेषण आएगा। अब यहाँ आगे है कि बकरियाँ बहुत सुंदर है। सुंदर कौन है? बकरियाँ हैं। बकरियों की विशेषता बताई गई है। और बकरियाँ शब्द क्या है? बकरियाँ है संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो कौन से शब्द होते हैं बताओ? हाँ, वो होते हैं विशेषण। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सुंदर है, तो जो सुंदर शब्द है ना वो विशेषण आएगा यहाँ पर, विशेषण। ठीक। अब इसी तरह से आगे चलते हैं। आगे है गतिविधि 2, और ये गतिविधि 2 है, यहाँ देखिए। और इस गतिविधि 2 में क्या दे रखा है? एक प्यारी सी पोइम दे रखी है। ठीक है। इस पोइम को पढ़ते हैं। सबसे बोलो मीठी बोली, कभी न बोलो कड़वे बोल, आदर मान मिलेगा सबसे, बोलोगे यदि मीठे बोल। कड़वे बोल बोल कर कौआ, कहीं न आदर पाता है, जहाँ बोलता जहाँ बैठता, दुत्कारा ही जाता है। तो बच्चों ये कविता समझ में आई क्या? इस कविता में क्या कहा गया है कि हमें सबसे मीठी बोली बोलनी चाहिए, मीठी बोली में ही हमें बातें करनी चाहिए, मीठे मीठे बोल बोलने चाहिए, कभी भी हमें कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। और आदर मान सबको तभी मिलता है जब हम मीठे बोल बोलते हैं। कौआ जो है वो कड़वे बोल बोलता है, और कड़वे बोल बोलने के कारण कहीं पर भी उसका सम्मान नहीं होता है, कहीं पर भी उसे आदर नहीं मिलता। और जहाँ पर भी वो बोलता है या जहाँ पर भी बैठता है वहीं से उसको दुत्कार दिया जाता है, वहीं से उसको भगा दिया जाता है। आ गया समझ में बच्चों? यहाँ देखो साथ में एक यहाँ तस्वीर भी दे रखी है। इस तस्वीर में देखो ये कौआ बैठा है ना, और इसको ये लड़का जो है भगा रहा है, देखो ये भगा दिया है ना। अब आगे इसने कहा है, जिस प्रकार बोली शब्द से मिलता जुलता शब्द टोली है, उसी प्रकार नीचे गए शब्दों से, लिखे शब्दों से मिलते जुलते दो दो शब्द बनाइए। तो इसी तरह से मिलते जुलते शब्द से दो दो शब्द बनाने हैं हमें भी, बोली टोली के जैसे ही। जैसे ये दे रखा है कभी, कभी का हम क्या बना सकते हैं? कभी से हम बना सकते हैं तभी, सभी। ठीक है, दो शब्द बनाने हैं हमें, तो ये दो शब्द हमने बना दिए। अब है जैसे मान, मान से बनाने मान के जैसे ही, जैसे बना देंगे हम जान, शान, शान। ठीक है, इस तरह से। ये है सबसे, सबसे में हम बना सकते हैं तब से, कब से, कब से। ठीक है, ये बन गए। इस तरह से ये शब्द हमें बनाने हैं। आपको भी अपनी कॉपी में लिख लेना है बच्चों। ठीक है, ये सभी आपको अपनी कॉपी में, कॉपी बनानी है आपको, अलग से एक कॉपी बनाएंगे और उसमें ये सब लिखेंगे। आगे देखिए, आप सभी के साथ कैसी बोली में बात करते हैं? आप सबके साथ किस तरह की बोली में बात करते हैं बताओ? मीठी में करते हैं, कड़वी में, कर्कश में, या ऊंची आवाज़ में बोलते हैं? तो बच्चों आप चाहे ऊंची आवाज़ में बोलते हो या कर्कश बोलते हो, कड़वी भी बोलते हो, लेकिन हमें ये सब बोली नहीं बोलनी चाहिए, हमें मीठी बोली में बातें करनी चाहिए। ठीक। अब आगे है
यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कि जब आपने किसी से मीठी बोली में बात की तो आपको किस प्रकार का आदर मान मिला था, अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर जो ये जगह दे रखी है ना बच्चों, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन लिखना है कि जब आपने कभी किसी से मीठी बात की हो, जैसे आप कई बार अपनी मम्मी से भी करते होंगे, है ना, दादाजी से, दादी जी से, तो आपने अगर मीठी मीठी बातों में जो है बातें की हो तो कैसा रिएक्ट किया होगा आपके दादा दादी ने, आपको कैसा लगा होगा इतना आदर सम्मान मिलकर। ये सभी बातें आपको यहाँ पर अपने अनुभव बताने हैं, ठीक है। ये आप अपने यहाँ अपने आप ही लिखेंगे बच्चों। अब आगे देखिए, आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, दी गई कविता की पंक्तियों को याद कीजिए। जो ये ऊपर हमने कविता पढ़ी थी ना बच्चों, वो कविता की पंक्तियाँ याद करनी है, कक्षा में सुनानी है और कार्य पुस्तिका में भी लिखिए, और आपको अपनी कार्य पुस्तिका में यहाँ पर लिखनी भी है। ये काम आपको खुद करना है। आगे है, जब कौवा बोलता है तो उसको दुत्कार दिया जाता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके बोलने पर मान सम्मान मिलता है? कौवा है, उसको तो दुत्कारते हैं ना। कौन सा पक्षी है बताओ? एक तो है कोयल, है ना। कोयल जब बोलती तो ऐसे लगता है कि हम इसकी बातों को, उसकी आवाज़ को सुनते ही रहे, है ना। एक है मोर, मोर का बोलना भी अच्छा लगता है हमें। अब आपको मान लो चिड़िया का बोलना अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर चिड़िया भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वैसे इसमें पूछा कौन सा पक्षी जिसके बोलने पर मान सम्मान मिलता है, वो कोयल है बच्चों, ठीक है। कोयल है जिसके बोलने पर मान सम्मान मिलता है। कोयल की बोली मीठी होती है। तो बच्चों आज आगे है ये गतिविधि 3 यहाँ पर दी गई है। आज हम केवल 1 और 2 को ही सॉल्व करेंगे और आगे की गतिविधि मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।